तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में अगर ट्रिगो आ रहा है ना, तो वो सॉल्व करने आना चाहिए हम लोग को। 4 पेपर है मेरे पास, मैं चारों पेपर के तुम लोग को ट्रिगो के क्वेश्चंस बता दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन आने चाहिए कुछ आगे। चलो मैं प्रेडिक्शन बता देता हूँ पहले तुम लोग को, है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर, वाओ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 2026 कल का पेपर, ठीक है। पेपर तो तुम लोग अक्टूबर नवंबर में ही बन जाता है, मेरे बोलने से क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न होता है बोर्ड्स का, जिस तरीके से ये लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में इन लोगों का जो फेवरेट चैप्टर है वो है सर्कल, ठीक है। अपने पास बोर्ड्स का पेपर है 20 का, 22 का, 23, 24 और 25, 5 पेपर, ठीक है। 5 पेपर सॉल्व करने होते हैं अपने को प्रीवियस ईयर के। 5 पेपर में 4 बार तुम लोग को सर्कल आया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छी बात या बुरी बात पता नहीं तुम लोगों के लिए क्या, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उसके साथ वो लोग पूछते हैं ट्रिगो 4 बार। जो एक बार आया हुआ है वो आया है 22 का पेपर। अगर तुम लोगों को सबसे बकवास पेपर देखने का है ज्योमेट्री का, 20, 22, 23, 24 और 25 में के सबसे बेकार पेपर है 2022 का, सबसे बेकार पेपर। बताऊँगा क्या क्या आया है, तुम दिमाग हिल जाएगा कि क्या बकवास पेपर बनाए थे, ठीक है। उसमें उन लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन डाले थे जो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, और एक पाइथागोरस डाले थे, पाइथागोरस और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और देख करके लगेगा कि दोनों पाइथागोरस के ही सम है, कंस्ट्रक्शन भी, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि भाई सर्कल और ट्रिगो। तो अच्छी बात यह है कि ये वाला सम तो हो सकता है कि शायद तुमको ना समझे, हटा दो, लेकिन ट्रिगो अपन पूरा कर चुके भाई। लाइव 3 सेशन लाइव के जितने अपन गए थे वो अगर देखे होगे तुमने, या उसके क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर लिए हो, तुम पक्का क्वेश्चन नंबर 5 करके आ रहे हो कल, तो 3 मार्क का टेंशन तो नहीं है। अगर ट्रिगो आया तो आना तो चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का प्रेडिक्शन अगर किया जाए तो एक तो मेंसुरेशन आएगा, ठीक है, एक आएगा कंस्ट्रक्शन, और फिर आएगा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के क्वेश्चन कभी नहीं समझेंगे अजीबो-गरीब, ठीक है। लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन देखोगे तुम, ठीक है, तुमको डायग्राम दिया रहेगा, तुमको क्वेश्चन पूछा रहेगा, और तुमको है ना बताएंगे वो लोग कि क्या प्रूफ करना है, सब कुछ बोले रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा। प्रूफ जब तुम देखोगे ना तो तुमको लगेगा क्या बकवास प्रूफ है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल व्रायंगल बना के दिए है, लेकिन जो प्रूफ में है वो तो ट्रायंगल का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा कुछ भलता प्रूफ, ठीक है। लेकिन हार्डली एक पेज का सम होता है वो, हार्डली एक पेज भी नहीं जाता है वो, मतलब 3/4 पेज में तुम्हारा सम खत्म हो जाएगा, इतना आसान होता है। और सिमिलैरिटी है मतलब उसको सिमिलर ही प्रूफ करना होता है। सिमिलैरिटी में मैंने तुम लोगों को पढ़ाते टाइम भी बताया हूँ कि जब प्रूफ का सम आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है कि आप क्या चूज़ करो, 2 ट्राइंगल, और उनको क्या प्रूफ करो, सिमिलर, उनका क्या निकालो, रेशियो, आपको आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ पूरे 4 पेपर में सेम चीज़ है, लेकिन उसके अंदर ट्राइंगल ही नहीं दिखेगा तुमको। ऐसा नहीं कि ट्राइंगल बना हुआ है, नहीं, ट्राइंगल ही नहीं है, तुमको कंस्ट्रक्शन करना है उसमें, तुमको ट्राइंगल बनाना है, फिर वो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। और एक आध छोटे मोटे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे मिड पॉइंट के, या एल्टीट्यूड के, या ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से यूज़ करके आपको करना पड़ेगा। मेन तो वही है कि आपको क्या करना है, 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, इस तरीके के सम। मेंसुरेशन के जितने सम आए हुए हैं, 3 बार मेंसुरेशन आया हुआ है। और सबसे अगर मैं बोलूँ आसान पेपर अगर तुम लोगों को देखने का ज्योमेट्री का, तो पिछले साल का देख लो। टेक्सचुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में टेक्सचुअल, वो वाला जो सम मैं कल इम्पोर्टेंट मार्क करा, ये वाला सम 4 में टेक्सचुअल, हाँ। और फिर पिछले साल मेरे ख्याल से फिर फ्रस्टम आया हुआ है मेंसुरेशन में,
ठीक है, और कंस्ट्रक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो नसीब थी भाई 25 वालों की। ठीक है, लेकिन खैर नसीब के भरोसे थोड़ी जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो पेपर बहुत बिल्ला आया था उन लोगों को पिछले साल वालों को, 22 वालों को पेपर बहुत बकवास आया था, ठीक है। हालांकि कोविड में 21 में तो पेपर हुआ नहीं, 22 में उन लोगों को जो पेपर बनाने का था वो पेपर उन लोगों को आसान बनाने का था। मतलब बनाने का था, वो लोग भूल गए शायद कि भाई, और पोर्शन भी आता था, मालूम है क्या, पोर्शन भी पूरा था नहीं उन लोग को, बीच बीच में से एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज उड़ा दो, नहीं मत पढ़ो ये वाली एक्सरसाइज, ऐसा 2-2 एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज गायब थी टेक्स्ट बुक में से, कि ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। चैप्टर तो अलजेब्रा में फाइनेंशियल प्लानिंग ही उड़ा दिए थे, बोले मत पढ़ो, फाइनेंशियल प्लानिंग था ही नहीं। 22 की बात कर रहा हूँ। मतलब इतना सब कुछ कैंसिल होने के बाद भी उन लोगों ने इतना बकवास पेपर बना दिए, ठीक है, कि क्वेश्चन पढ़ के, मतलब आंसर बहुत आसान है उसके, जब तुम सॉल्यूशन देखते हो तुमको आसानी लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब क्लिक होना चाहिए आपको, वो चीज़ जो है ना लैग हो रही है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में अगर ट्रिगो आ रहा है ना, तो वो सॉल्व करने आना चाहिए हम लोग को। 4 पेपर है मेरे पास, मैं चारों पेपर के तुम लोग को ट्रिगो के क्वेश्चंस बता दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन आने चाहिए, कुछ आगे पीछे। प्रूफ दैट नहीं पूछते, प्रूफ दैट पूछते क्वेश्चन नंबर 3 में, और पूछते प्रूफ दैट, लेकिन टेक्सचुअल होता है, बाहर का नहीं होता है, तो वो तो तुम लोग कितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे मेरे को भी नहीं मालूम, ठीक है। तो वो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग का अटेम्प्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी में तुम लोग को एक आएगा थ्योरम, एक आएगा ट्रिगो, एक आएगा कंस्ट्रक्शन, और एक कुछ बलदा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, उनकी मर्जी। कोऑर्डिनेट डाल देते, अगर यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं डाले तो वहाँ कोऑर्डिनेट डाल देते, कोऑर्डिनेट पूछते भर भर के। तो वहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, थियरम्स अगर तुम नहीं करके जाना चाहते हो तो भी तुम 4 में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो थियरम का इतना स्ट्रेस मत लो। बस अच्छी बात यह है कि अगर आप थियरम करके जा रहे हो तो आपके मार्क्स पक्के होते हैं। थियरम मैं जैसा रट के गया हूँ वैसा का वैसा लिख के आऊँगा, पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बीपीटी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, फिर टेंजेंट सेगमेंट थियरम, नहीं टेंजेंट सेगमेंट, दूसरा वाला कौन सा थियरम है, दूसरा वाला सीकेंड लास्ट है, टेंजेंट सेगमेंट है, जिसके अंदर अपने को पॉइंट आउटसाइड द सर्कल वाला जो है, ये वाला नहीं प्रूफ करना है अपने को, कॉन्ग्रुएंट वाला ये पूछ चुका है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये सब जो है ना पूछता है, ठीक है। तो ये सब चिंदी चीज़ें जो है अपने को पूछ रही है। अगर ये छोटा मोटा अगर अपन पढ़ करके जा रहे, फिर वो कॉर्ड वाला हो गया, कॉर्ड वाला ये वाला जो मैं कल बता रहा था, सेंट्रल एंगल सेम है तो कॉर्ड सेम रहेगा, अगर कॉर्ड सेम है तो सेंट्रल एंगल सेम रहेगा उसका कन्वर्स। ये सारी चीज़ें, ये जो छोटे छोटे थ्योरम है ये लोग ये ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, ऐसा मज़ा आता है उनको अंदर से। पाइथागोरस हो गया, ये सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो अगर पढ़ना है तो ये 6-7 थ्योरम जो मैंने अभी बोला ये पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई थ्योरम, या तो थ्योरम कर सकते हो आज, या तो जो बता रहा हूँ वो कर सकते हो। थ्योरम का इतना स्ट्रेस नहीं लेने का, जितना 6-7 बताया उतना करके जाओ, उसमें से कोई एक आ जाएगा कल। दूसरी चीज़, ट्रिग्नोमेट्री में और मेंसुरेशन में ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन तो तुम लोग को आ रहा है, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, कंस्ट्रक्शन तो आएगा, उसका स्ट्रेस मत लो। लेकिन जो टाइप के कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया वो एकदम भलता है, ठीक है। जैसे रूट 40 वाला तू कल बोल रहा था, रूट 40 वाला एक क्वेश्चन है, वो भी है। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं अभी, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि भाई ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक क्या हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक पढ़ के ही तुम लोग ऐसा ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाओगे, हाँ ये क्या बोल रहा था, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे वर्ड्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन बताऊंगा तुम लोग को बहुत आसान लगेगा। सॉल्यूशन बताने के बाद तुम लोग को समझ में आएगा कि कल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस तुमको चमकना चाहिए। चमकना समझते हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंधेरे में कहीं एक रोशनी की किरण ऐसे फूटे और तुमको समझ में ओ ये ऐसा होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो एग्ज़ाम में से ओ चिल्ला मत देना, ठीक है, रिलैक्स करने का, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए तुम्हारे लिए। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो तुम लोगों को क्या आना चाहिए मुझे बताओ, पेपर आएगा कल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आपके बैक पेज पे रफ वर्क लिख के बनाओगे क्या, टेबल बनाओगे, ठीक है।
टेबल कैसे बनता है मालूम है? कैसे बनता है? हाथ से। जीरो, 30, 45, 60 और चलो साइन जीरो होता है क्या? फिर ये होता है क्या? ये क्या होता है? 1/√2। पक्का? अभी पहले तो √2/2 होता है ना, फिर उसके बाद वो 1/√2 होता है। फिर ये इतना याद है अगर अपने को तो पूरा टेबल बन जाएगा। ये कैसे आता है वो भी बताया हूँ मैंने। 0, 1, 2, 3, 4 सबको डिवाइड बाय 4, सबको अंडर रूट। ठीक है, फिर साइन अगर आ गया तो मुझे क्या आ जाएगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, फिर उसके बाद आता है 10। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 10 का, साइन थीटा अपॉन 0/1 इज व्हाट? 1/0 इज व्हाट? ये 2 कैंसल, 1/√3। 2 कैंसल, √3। फिर साइन कॉस tan के बाद क्या आएगा? कोसेक, सेक और कॉट। सीक्वेंस याद रखने का, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, कल मम्मी ऐसा शहरी को उठाए ना तो ये बकने लग जाने का। ठीक है, फिर 2 लाफा मारेंगे तब ठीक होने का। कोसेक मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, 1/sin। ये भी याद रखने का। तो 1/sin मतलब 0 है ये। 1/0 डिनोमिनेटर में जब 0 आ रहा था तो अपन क्या लिख रहे थे? नॉट डिफाइन से ही चालू हो रहा है। फिर 1/2 का उल्टा √2, 1/√2 का उल्टा √2, 2 और ये नहीं 1, 1/1 क्या होता है? 1। फिर सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का 1, या तो इसका उल्टा लिख देते ना, ये और ये। फिर इसको tan का उल्टा करते हैं, है ना? 0/1 है तो 1/0, नॉट डिफाइन। किधर? साथ। तेरा अलजेब्रा पेपर कैसा गया? हाँ, कितना आ रहा है? कितने? इंशाल्लाह। ठीक है, 1/sin, 1/cos और 1 क्या? tan। ठीक है, सही है। ये टेबल बन गया अपना। ये टेबल सबसे पहले अपने को क्या करने का है? पीछे बना लेने का। ठीक है, देखो अभी कैसा होता है पता है आपको? जब पेपर मिलता है आप टाइम पास करते हो, लाइन वाइन तो मार के हो जाता है ना? अब फिर उसके बाद है ना, अगर आप उसके ऊपर कुछ लिखोगे ना तो वो लोग का, टीचर लोग का थोड़ा चालू रहता है, क्या कर रहा है, पेपर नहीं मिला है, ऐसा करते वो लोग। ठीक है, अगर किए, ठीक है, तो सॉरी मिस ऐसा करके रख देने का। सॉरी, हम लोग सर बोले कर सकते हैं। नहीं बोलने का ऐसा, बानेगर वाले तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी वे तो चलो बोल भी दिए तो उनको क्या मालूम कौन से सर। ठीक है, बानेगर वालों के तो सर रही है। तो मत बोलना। ठीक है, नहीं लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं ना उनको एक्चुअली पता नहीं होता, या क्या जो भी है उनका कंसर्न है कि क्वेश्चन पेपर आने से पहले आप आंसर शीट में कुछ नहीं लिख सकते हो, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने बोले कि मत लिखो तो सॉरी बोल के कि सॉरी मिस ऐसा करके रख देने का, और बोले रब करो तो ऐसा रब करने का, एक्टिंग भी करने का। ठीक है, लेकिन पेपर मिल गया, आपने लाइंस वाइंस ड्रॉ कर दिए, देखे टीचर वहाँ पे खड़ी है चुपचाप अपना पेपर गिन रही है, बहुत सारा काम रहता है बाहर लोग को। ठीक है, तो बना लेने का ये। ठीक है, धीरे धीरे बनाने का, ऐसा नहीं वहाँ सर प्लेट पेज पलट रहे हो, जुप लाइव मार रहे हो, हाँ आवाज़ें कर रहे हो, झन छनाछन गिरा रहे हो, हाँ ज्योमेट्री वर्क गिरा रहे हो, एकदम बर्तन लेके चले गए हो। एकदम इरिटेटिंग है भाई वो, एकदम इरिटेटिंग। एग्जाम हॉल में किसी का तो धान गिर गया ज्योमेट्री वर्क, अरे भाई लोखंड लेके आ गया। ठीक है, तो ये सब का ध्यान रखो, ये सब मत करो और शांति से ये बनाओ। ठीक है, ये बना लिए, फिर उसके नीचे क्या बनाने का? उसके नीचे बनाने का तुम्हारा क्या? आइडेंटिटी। क्या बनाने का? आइडेंटिटी एकदम सिंपल है, sin² थीटा प्लस
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या बात है। फिर कोसेक, कोसेक ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुम लोगों का क्या, आइडेंटिटी। ठीक है, ये हम लोग इधर ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना, तो ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख देना साइन थीटा अपॉन ये अपन ने लिख दिए। और कुछ चाहिए तुम लोग को ये चैप्टर में, कुछ और है ना, रेशियोज। रेशियोज में क्या है, साइन थीटा इज व्हाट, ओ, फिर आ, फिर ओ आ, यस और नो, सही है। फिर उसके बाद ये है 1 अपॉन साइन, कोसेक क्या है, हो। फिर उसके बाद कोसेक, सेक है उसके बाद, हाँ रे ना, रोजा लग रहा है ना, आओ, हो हाँ आओ, ठीक है। क्या इसके मार्क्स चाहिए तेरे को, दिलाएगा ना तुम लोग को ये मार्क्स, ये लिखा रहेगा ना, तो अच्छी बात ये है कि तुम लोग को एक आदत है गंदी, क्या करने की, पेज पलट के देखने की, कि साइन 30 कितना होता है, अच्छा पेज पलट के देख लिए, तो पेज पलट के देख लेना, ठीक है। ये बना लेना अच्छे से एकदम प्यार से, और ये एक पेज पे आ जाना चाहिए। उसके बाद कुछ रफ वर्क करने का है तो ये पेज हो गया, अब इसको ऐसा पलटोगे तो यहाँ पे एक और पेज आता है ना, उस पर करो। उसके पहले वाला यूज़ करने का उस पर करो। 4 पेज तुमको रफ वर्क के लिए यूज़ करने का, 4 पेज करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ऊपर लिखने का बस रफ वर्क। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेशियो, ये हो गया हम लोग का आइडेंटिटी, और ये हो गया हम लोग का टेबल। ये हम लोगों का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक तुमको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको ये सारी चीज़ें जो है क्या आने वाली है, काम आने वाली है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 में से, ये कौन था बेटकला, एक्सरसाइज 1 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये रेशियोज वाले सम अच्छे से करके जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट तो चौथा वाला है, ठीक है। चौथा वाला क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें अपने को रेशियो दिया हुआ नहीं है, अपने को उसमें रेशियो बनाने का है, तो इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार कोई एक सम सॉल्व कर लिया इसमें से तुम लोग ने, मतलब तुमको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो मैं बोल रहा हूँ चौथा वाला करके जाओ, तो वो ऊपर के 4 भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हो किस पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अलग है, ठीक है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है बच्चों कि आप लोगों को टेबल में देखने का है कि टेबल में tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45। तो आप लोगों को क्या पता चला कि अगर tan थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा कितना है 45, तो सब में साइन 45, कॉस, सेक, कोसेक 45 डालने का, उनकी वैल्यूज़ लिखने का जो आपने पेज लास्ट पेज पे लिखे हो, और उसको सॉल्व करके उनको क्या दे देने का, आंसर। समझ में आया। अगर ये सम तुम लोगों को पूछता है तो 2 से 3 मार्क के लिए पूछेगा, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है अपने प्रूफ दैट पे। प्रूफ दैट आपको दिखेगा किस में, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो प्रूफ दैट है तुम लोग को, इसमें जो फर्स्ट सेकंड प्रूफ दैट है तो चिंदी है, 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, ठीक है। उसका स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस किसका है, किसी का भी नहीं। टेक्स्ट बुक के किसी सम का हमको स्ट्रेस है ही नहीं। ये सम हो गया, ये सम हो गया, फिर उसके बाद इसमें है नहीं वो शायद उधर है, प्रॉब्लम सेट में है। फिर ये वाला सम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वो का है, रेस टू 4 वाला हो गया ना, ये वाला रेस टू 4 वाले सम, रेस टू 4 वाले सम जो है ना, ये सारे सम्स जो है ना इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं अपन, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, इजी है। जहाँ भी, यहाँ पर भी क्या आएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इधर क्या आएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा को क्या करेंगे अपन, कन्वर्ट करेंगे। सेक थीटा का रेशियो, tan थीटा का साइन अपॉन कॉस, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस, कॉस क्या सेम, 1 प्लस ऐसा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस।
ठीक है, तो वो उल्टा करेंगे तो फिर अपने को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का फिर ये आता है, मतलब अपने को आएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, फिर उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये आएगा। समझ में? ऐसा नहीं कि इसको उल्टा कर देता हूँ मज़ा आएगा, याद रखो वो सम, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला सम है, ये वाला सम भी इंपॉर्टेंट है। क्या करने का रहता है, इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a प्लस बी द होल स्क्वायर लगाने का, फिर वो वहाँ जाके क्या होएगा 2 यहाँ पे जो आएगा वो वहाँ जाके इससे 4 से क्या हो जाएगा माइनस, तो तुमको ये आंसर आता है, सिंपल है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या करने का है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का तुम लोग को क्या डालने का है फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर ए, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या डालने का कोसेक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद सॉल्व करने का उसको, ठीक है। ये सब है ना सम अच्छे से याद रखो। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने जो बताया था वो याद रखना। तुम लोग के डाइजेस्ट वाइजेस्ट में मेरे को लगता है एक एक पेज का सम है ये, ठीक है। थियरम्स ऑन इक्वल रेशियो से करो ये सम, ठीक है। अपने अगर चाहिए तो एक बार लाइव देख लेना, ठीक है। लाइव में ये वाला सम मैंने करवाया हूँ थियरम्स ऑन इक्वल रेशियो से, हार्डली 4 से 5 लाइन का सम है, ठीक है। ये सम तुम लोगों को आना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ होती है इसके अंदर क्या, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम इसके बहुत आसान होते हैं, ठीक है। हर जगह तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ होता है, क्या, टेन टीटा। टेन टीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या बोल रहे हो बे ये टीटा है अगर, तो अपोजिट अपॉन, इसके अंदर हाइपो आता, और हाइपो अगर आएगा भी तो वो नज़र है ना, नज़र है कि वो एक जॉन था चर्च गया, चर्च देख रहा है। अब्दुल है मस्जिद गया, मस्जिद देख रहा है, ठीक है। राम है मंदिर गया, मंदिर देख रहा है। यही कर रहे हो लोग, सबको दिखा रहे, सब देख ही रहे खाली दूर से, कोई अंदर जा रहा है कि नहीं पता नहीं, बात की बात है, ठीक है। लेकिन सब लोग ऐसा चर्च देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा खड़े रह के, इतना दूर खड़ा है इसी एंगल पे देख रहा है, तो देख रहा है तो वो ये है ना तुम्हारा लाइन ऑफ विजन, है ना। लाइन ऑफ विजन कभी भी हमको पता करना होता कि भाई किस नज़र से देख रहा है, बताओ क्या उसकी नज़र वहाँ तक पहुँच रही है। नहीं, वो साइंस 1 का पार्ट है कि उसको दिखाई देगा कि नहीं, ठीक है, वो कल पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर अपने को कभी भी हाइपोटेन्यूस पूछता है क्या, नहीं, तो हाइपोटेन्यूस का कोई लेना देना होता नहीं है, तो ज़्यादातर टेन टीटा। लेकिन एक आदमी पतंग उड़ा रहा था, तो अगर वो पतंग उड़ा रहा है तो रस्सी से उड़ाएगा। अब रस्सी कितनी लंबी, अगर वो फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूस आएगा, और अगर हाइपोटेन्यूस आ रहा है तो तुम साइन या कॉस दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करोगे, डिपेंडिंग ऑन कि पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है वो दिया हुआ है, या आदमी यहाँ से यहाँ कितनी दूर खड़ा है वो दिया हुआ है। अगर एडजेसेंट दिया हुआ है तो मैं कॉस यूज़ करूँगा, अगर अपोजिट दिया हुआ है तो मैं कॉस यूज़ करूँगा। कुछ भी यूज़ करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास टेबल रेडी है, ओके। कुछ दिक्कत है इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बताने वाली बात है क्या है, बता सकते हो कि अगर आप लाइट हाउस से, कहाँ से, बोट देख रहे हो, ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ क्या बनता है, डिप्रेशन। दो है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जब आप ऊपर देखते हो, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप क्या देखते हो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों क्या है, 30 डिग्री का। क्या है, 30 डिग्री। तो अब सपोज मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, मुझे लाइट हाउस का हाइट पता है कि 100 मीटर है, अरे बाप रे 100 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है। और मुझे फाइंड करना है कि कितनी दूर है बोट, किससे, लाइट हाउस से, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। क्या यूज़ करूँगा मैं, बता सकते हो, 10 यूज़ करूँगा, है ना, क्योंकि टीटा क्या है, टीटा ये है क्या, पक्का, हाँ, यही बताने वाली बात है कि जो 30 डिग्री है वो ये नहीं है। तो क्या है, एंगल हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एम आई क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है। तो 30 डिग्री इसको लेने की गलती करना मत, बहुत पड़े आप उन्हें बच्चों, एड़े चाले मत करके आना कल। 30 डिग्री ले लियो, हंसी मजाक में मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 जब देख लेते हो अच्छा है तो फिर मजबूत घान मचाते हो 1 2 3 में, तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि तुम घान मचा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखने का, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो इधर यू यूज़ व्हाट
10 60 on this is opposite and this is what adjacent, or else you use 30 over here, है ना? ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल से बता देने का। अच्छा, उससे पहले कि तुम बताने का कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, ए पे, लाइट हाउस का लेंथ क्या है, ए बी, बोट किधर है, अच्छा इधर है क्या, तो सी ले लो इसको, ठीक है। ये हाइट कितना है, ए सी, बोट कितनी दूर है, बी सी, ठीक है। बोट का पोजीशन कहाँ है, ए, तुम्हारा पोजीशन, सॉरी बी, पोजीशन तुम्हारा पोजीशन कहाँ है, ए, ठीक है। फिर इसको भी, ये हॉरिजॉन्टल है एक्स, तो एक्स ए बी इज योर एंगल ऑफ व्हाट, डिप्रेशन। ये पूरा ऐसा पैराग्राफ बनना चाहिए, पैराग्राफ मतलब पॉइंट 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 पॉइंट। मिनिमम इसमें कितनी चीज़ें आएगी, 5। पहले तो ए बताओगे तुम कहाँ हो, फिर तुम कहाँ खड़े हो, लाइट हाउस पे, तो लाइट हाउस का हाइट बता दो। फिर बोट क्या है, पोजीशन बोट क्या है, बी, और उसका डिस्टेंस कितना है, बी सी। फिर उसके बाद क्या बताओगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है कौन सा, एक्स ए बी। फिर तुम प्रूफ कर दो कि भाई एक्स ए बी 30 है, तो सी ए बी क्या रहेगा, 60, या तो एक्स ए बी अगर 30 है तो ए बी सी क्या रहेगा, 30। ऑल्टरनेट एंगल तुमको जो यूज़ करना है करो, आंसर तुमको क्या आने वाला है, सेम। ऐसा भी नहीं है कि मुझे अरे 1060 का वैल्यू आता है 1030 का नहीं याद है, क्यों नहीं याद है, पे बनाए पीछे सब रेडी है। 3 क्वेश्चन तुमको ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है, जो भी तुम पीछे बनाओगे वो यूज़ होगा, तो बना लेना। ऐसा नहीं अरे ये तो बना ली, कुछ काम ही नहीं आ रहा है, ठीक है, वेस्ट हो गया, सर्वर पटक रहे हो वहाँ बैठ के आएगा काम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है बताने वाली चीज़। अगर 3 मार्क के लिए तुम लोगों को पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना प्रूफ दैट पूछेंगे तो समझ में आ गया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, और इसमें ऐसा झाड़वाड़ टूट गया वैसे वाले सम जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोग को आ गए, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग दे दी उन लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, तो बहुत ईजी था यार, वो बहुत ईजी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर तुम लोग को दे दिए तो वो झाड़वाड़ तोड़ देंगे, ठीक है, कि झाड़ टूट गया है, टूट के गिर गया है। फिर इसमें एक लड़की रोशनी, जिसको बहुत चर्बी है, याद है, ईगल देख रही है, वो नीचे से ईगल देख रही, मज़ा नहीं आ रहा है, फिर ऊपर जाके देखी, है ना, वैसे सम्स, ठीक है, दे सकते हो लोग। तो वो सब एक बार ऐसे देख के जाना, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में है ना, तो अच्छे से देख के जाना। फिर उसके बाद आता है अपना प्रूफ दैट में उन लोग ने यहाँ से क्या पूछे थे, ये जो sec⁻⁶ और 10⁻⁶ वाला सम है, ये वाला जो है ना, ये वाला सम अच्छे से करके जाना। फिर ये वाला सम 8वां वाला, tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 कैसे होएगा, व्हाट डू वी डू, कॉन्जुगेट। sec थीटा प्लस 1 को sec थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई और क्या कर देने का, डिवाइड, ठीक है। sec थीटा प्लस 1 उसे, उसको जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा नीचे क्या, tan स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा का एक tan कट और ऊपर का एक tan कट, नीचे एक tan बचेगा और ऊपर बचेगा sec थीटा माइनस 1। आ गया 3 मार्क्स के लिए, अगर मज़ा ही आ जाएगी, ठीक है, से भलते समय। फिर ये देखो tan³ थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, तो tan³ थीटा माइनस 1 पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगता, ठीक है, इजी सम है बहुत। a³ माइनस b³ याद रख लो, वहाँ पे जा कर के लिख लो अगर तुमको टेक्स्ट बुक में चाहिए तो। फिर ये वाला सम अपना जो लास्ट वाला सम है, 10वां सम, वैसे ही है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज से भी होता है ये सम, ठीक है, इजीली होएगा, येस और नो। फिर उसके बाद ये सब देख लेने का क्या है क्या नहीं, ये कहाँ गया, प्लेन लैंड हो रहा है, ठीक है, लैडर और फायर ब्रिगेड, ये सारी सब देख के जाने का अच्छे से, ठीक है। अगर तुमको सॉल्व करने का टाइम नहीं भी है तो देख करके जाने का, ये सब कैसा सॉल्व हुआ है, बहुत आसान सम है, ठीक है। बस तुमको क्या पता होना चाहिए, पता है कि एंगल क्या बन रहा है। एंगल अगर तुमको समझ में आ गया ना तो फिर तो ख़त्म है, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारे रफ वर्क में लिखी हुई है, बस वो इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो तुम कहीं मत छोड़ना। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होएगा, ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ सर्कल आता है, ठीक है। पढ़ना एक बार सर्कल का क्वेश्चन, ट्राई करना, ठीक है। ठीक है, ऐसा आ जाने का चुपचाप। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिगो के। हाँ, ट्रिगो के सम देख लेते हैं क्या अपन, क्या क्या पूछे हैं ना ट्रिगो, फिर एक ही बार में ख़त्म करते हैं। ट्रिगो में अपने को क्वेश्चन नंबर 5 में कभी का पेपर है ये, 2020 का पेपर, 2020 में एकदम नया ताज़ा इन लोग ने पेपर बनाए थे, मज़ा आ रहा था इन लोग को, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या मस्त क्वेश्चन पूछ लिए थे, देखो ध्यान से, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों का सम है, ठीक है। मुश्किल से 4 लाइन में होएगा ये। कितनी लाइन में? 4 लाइन में सम खत्म है, ठीक है। बताओ कौन क्या करेंगे? बहुत ईजी है, ठीक है। इफ देन क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट कॉस रेज टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ हाँ कि ना? ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या बोलता है? आइडेंटिटी बोलता है हम लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। आइडेंटिटी खाली ऐसी सादी सादी सामने सामने यूज़ नहीं होती है, इसमें अपने को थोड़ा मसाला मिर्ची डालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो ये अगर वहाँ चला गया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, सही है क्या? ठीक है ना? यस और नो? तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर बना सकता हूँ क्या? तो सम स्टार्ट करूँगा, ये अपना तुम लोगों को समझाने के लिए, अब तक सम स्टार्ट नहीं हुआ है। सम स्टार्ट करूँगा जब मैं, तो मैं लिखूँगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने क्या किया? वहाँ ले लिया। चलेगा ना? ले सकते हैं ऐसा? ठीक है। अब मुझे मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट? अब इधर लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिखने का मैंने यूज़ ये किया हूँ, लेकिन ये आया कहाँ से है? आइडेंटिटी। सो रीज़न में क्या लिखने का? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सेम चीज़ कहाँ जानी चाहिए तुम्हारे? प्रूफ दैट में। प्रूफ दैट में हर एक सम जहाँ पर आप कुछ भी चेंज करोगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के अलावा, ठीक है, वो सबके रीजनिंग तुम आगे लिखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? अब मुझे क्या आ गया? मुझे आ गया ये कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेरे दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? फिर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, रेज टू 4 है ना, अपने को मालूम है रेज टू 4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर रेज टू 6 है तो मैं क्या लिखूँगा उसको? स्क्वायर रेज टू 4, स्क्वायर रेज टू 4, समझ में आया? नहीं, क्यूब, सॉरी क्यूब आएगा, सॉरी क्यूब, स्क्वायर रेज टू क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रेज टू क्या हो गया? स्क्वायर, 2 2 सा कितना होता? 4, ये हो गया। अब मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। वापस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और उसके बाद क्या है? इज इक्वल टू क्या है? तो आ गया क्या? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इससे ही आया ना? हो गया प्रूफ। 1 2 3 4 5 6 स्टेप में दोबारा सम खत्म है। हर एक स्टेप का आधा मार्क्स, ठीक है। जितना डिटेलिंग में सम करना चाहते हो करो, कहीं अगर गलती हो गई ना तो वो स्टेप्स के मार्क्स तुमको मिलेंगे डेफिनेटली। फाइनल आंसर का आधा मार्क्स होता है, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया? ये तुम लोगों को 2020 में पूछा हुआ है, एकदम चिंदी सम, ठीक है। इस तरीके के सम तुम लोग को पूछते हैं। फिर उसके साथ अगर तुम क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो 3 में तुम लोग को ये पूछा हुआ है, प्रूफ दैट द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, ठीक है। समझ में आता है तुम लोग को ऐसा स्टेटमेंट पढ़ के? कौन सा है लिखे तुम लोग ने स्टेटमेंट जो लिखने बोला था मैंने कल? हाँ, तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर उसके बाद अपन आते हैं किस पे? अपना सबसे फेवरेट पेपर 2022 का। 2022 के पेपर में तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में तो था ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलैरिटी है, फिर उसके बाद सर्कल का एक बहुत बिल्ला सा सम है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बिल्ला सम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा सम है मालूम? सिंपल सा, DEF दिया हुआ है, लेकिन क्या बोला हुआ है पता है कि ये DEF जो है वो मिड पॉइंट्स है। याद है?
मिड पॉइंट से पहले अपने को क्या फाइंड करना होता है? ए बी सी के 3 इक्वेशन बनते हैं, x1 x2 y1 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2 और x3, और ये दिया हुआ है। तो इस पे क्या लगेगा? मिड पॉइंट। फिर इस पे क्या लगेगा? मिड पॉइंट। फिर इस पे क्या लगेगा? मिड पॉइंट। तीनों पे मिड पॉइंट लगेगा, 3 इक्वेशन बनेगी। वो 3 में से अपने को कोई एक वैल्यू लेकर के सब्सटीट्यूट करके 2 इक्वेशन बनाना है। फिर वो 2 इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, x1 x2 आएगा। फिर वो x1 x2 को इक्वेशन नंबर 3 में डालोगे तो x3 आएगा। ये एक पार्ट हुआ। ये ऐसे ही सेम हम लोग को किसके लिए करना है? y के लिए। बजा दिए थे भाई 22 वालों की। मतलब सोचो ना, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का, दूसरा क्वेश्चन है तुम लोगों का सर्कल का, बाहर है, दोनों बाहर है, और तीसरा क्वेश्चन है ये। बच्चे खुश हो गए, वाह सेंट्रॉइड। फिर पता चला मिड पॉइंट है वो सब। मिड पॉइंट के बाद पहले ये फाइंड करो, उसके बाद जी मालूम पड़ा इस पर लगा दी होंगे। लगा के भी आएगी पब्लिक, बोले सर एक क्वेश्चन तो ईजी आया। नहीं भाई, कुछ ईजी नहीं था, तुमको ऐसा लगा कि वो ईजी है, तुम लगा के आ गए, लेकिन वो दिया हुआ क्या था? मिड पॉइंट। चाहिए क्या होता है? वर्टाइसिस। क्या चाहिए होता है? वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल पे लगता है तुम्हारा सेंट्रॉइड, मिड पॉइंट्स पे नहीं लगता है। आ गया समझ में? तो इन लोग मजबूत बजाए थे। खैर छोड़ो, पता नहीं क्या कर रहे वो बच्चे आज। क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम लोगों का, अभी ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसा बजाए थे? है ही नहीं, ट्री वो है ही नहीं दूर दूर तक। क्वेश्चन नंबर 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है। क्या है देखो, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, है ना। फिर बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। ए क्या है? ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है? बी है। फिर वो बोल रहा है इफ ए स्क्वायर, इजी सम है लेकिन समझो इसको, सुनो ध्यान से। ए और बी नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब माइनस में नहीं हो सकते। फिर उसके बाद ए इज ग्रेटर देन व्हाट? बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, ये 3 नंबर्स है हमारे पास। क्या है ये? 3 नंबर। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। अब 3 नंबर है, मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट पूछेगा ये। देखो क्या बोल रहा है, आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये तीनों क्या है? ट्राइंगल्स के साइड। देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। फाइंड आउट 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। पहले तो तुम बताओ कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, फिर उसके बाद तुम ए और बी का खुद का वैल्यू लो, कुछ भी, और इसमें डालो, और वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 मार्क का सम। 2022, अभी क्या चल रहा है? 2000, क्योंकि 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, लगातार आसान आसान आसान। और पिछले साल इतना आसान बना दिया कि टेक्स्ट बुक का डाल दिए। अब और क्या डालेंगे भाई? 9वीं का। तो तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, तो समझो अभी मेरी बात को, अभी ध्यान से सुनो 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 सुनो। अरे गरीबो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर और 2ab। सबसे पहले पाइथागोरन ट्रिपलेट में हम लोग क्या ढूंढते हैं, मेरे को ये बताओ। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। फॉलो करने का बेटा, ए और बी है तो क्या हुआ, ठीक है। ए बी एक्स वैक्स ये सब आता रहता है वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab में से बड़ा नंबर कौन सा है? ये है ना, यही है ना। सपोज ए बोला है ना कि बी से क्या है? बड़ा। मैं अगर ए को ले लूँ 5 तो बी 4 होगा। 4.5 हो सकता है क्या? नहीं, नेचुरल नंबर बोला है। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और क्या हो सकता है? 1। कुछ भी हो सकता है लेकिन 5 से बड़ा होगा। अगर ये 5 स्क्वायर है तो ये 4 स्क्वायर ले लो। 25 माइनस 16 9, सॉरी 25 प्लस 16, सॉरी 25 प्लस 16 कितना? पता नहीं, 41। 25 माइनस 16 कितना? 9। और ये 25 क्यों होएगा भाई? 5 होएगा ना। 5 इंटू 4 और इंटू 2 40। तो यही सबसे बड़ा आ रहा है ना। यस और नो? कुछ भी डालते रहने का अपनी मर्जी से, एक ही बार करने का, लेकिन मज़ा आ रहा है करते रहते 6-7 नंबर और ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करने का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबसे क्या है लिखने का, ऐसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द व्हाट? ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के साइड्स है ना ये सब। तो मैं उसका क्या करूँगा बच्चों? स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं उसका। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर का तुमको क्या लगाने का है? फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
ठीक है, कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये हो गया a रेस टू वॉट 4 प्लस 2a² b² प्लस b रेस टू, और कुछ करना चाहते हो इसमें? नहीं, कर भी नहीं सकते हो, छोड़ दो। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी? a² माइनस b² द प्लस 2ab द सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करते हैं हम लोग, और फिर दो छोटे नंबर का स्क्वायर करके उनको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यही है ना पाइथागोरस? ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे इस पे मैं अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाऊँ तो क्या हो जाएगा? सेम वही आएगा, a² माइनस 2a² b² प्लस b² द होल स्क्वायर। फिर इसकी बारी आएगी, ये हो जाएगा 4 2 2 ज़ा 4 a² b²। कुछ दिक्कत है? ये क्या हो जाएगा? a रेस टू 4, ये हो जाएगा 2a² b² और ये हो जाएगा 4a² b²। ये माइनस है और वो क्या है? 4 माइनस 2 कितना होता है? 2a² b² साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस b रेस टू। क्या बात है, क्या बात है, सही है। दोनों इक्वल आ गए, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हो गया। अभी 1 मार्क्स के लिए स्ट्रगल, ये 2 मार्क मिल गए तुमको। जो 1 मार्क का स्ट्रगल है वो क्या बोल रहा है? फाइंड द 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब तुम अपनी मर्जी से a और b का कुछ भी वैल्यू क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। इसमें नहीं डालना है तुमको, अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट देने का है उन लोग को, इसमें नहीं डालने का कुछ भी। डाल भी दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या डालोगे? कुछ भी नंबर बोल दो, डाल के देखते हैं। 3 4 5 डाल के देख लो, ठीक है। बस डाल देने का, 2 वैल्यू लेने का a और b की। जैसे मैंने ले लिया 5 और 4, तो 5 और 4 ले लिया अगर मैंने, तो इसके अंदर पुट करने का और देखने का कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जैसे a का वैल्यू 5 ले लिया और इसका वैल्यू 4 ले लिया, तो ये जाएगा 41, है ना। ये हो रहा था कितना? 9, और वो हो रहा था कितना? 40। 41 का क्या करोगे आप? स्क्वायर, तो आपको कितना आएगा आंसर? यही होगा। फिर उसके बाद ये इसका वैल्यू कितना रहता? 40, ठीक है। और फिर दूसरा क्या था? दोनों को प्लस करो। क्या बात है, सही है ना। ऐसा आपको 2 बार करके दिखाने का था। तो आपने एक बार क्या ले लिए? 5 और 4 ले लिए। अब उसके बाद आप तुम देखते रहना कि तुम क्या ले सकते हो। ये इस तरीके का सम था। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। 2022 जब सबसे गंदा पेपर बना था। फिर उसके बाद था तुम लोग का इसके नीचे, इसके अलावा जो था a और b, तुम लोगों को अगर मज़ा नहीं आया होगा पढ़ के, तो उसके नीचे तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ था। किसका क्वेश्चन दिया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहली लाइन में ही बजा दिए लोग हैं। 50% बच्चे यहीं पे सर स्वाइप आउट हो गए। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है भाई? जब पता ही नहीं तो बनाएंगे क्या? ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का होता है मतलब एक के अंदर एक, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और मैं तुम लोग को बनाते बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बनेगा रफ डायग्राम। एक बार जाके घर पे ट्राई करना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियाई 3 and 5। कितना सेंटर बोला है? 1 O, मतलब कि तुमको 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 2 सर्कल बनाने का है, और तुम्हारा जो रेडियस सेंटर होने वाला है वो क्या होएगा? सेम। छोटा वाला 3, बड़ा वाला 5। आगे क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। छोटे वाले सर्कल को क्या बनाओ? टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ए ऑन द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल पे कहीं पे एक पॉइंट है ए, वहाँ से। अब लार्जर सर्कल है ही नहीं, कंसीडर करो लार्जर सर्कल नहीं है। अगर लार्जर सर्कल नहीं है बच्चों, तो ये है मेरा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट क्या है? ए। यहाँ से मैं टेंजेंट बना सकता हूँ क्या? बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा? पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है ना। पहले पूरा ओ से लेके ए क्या करूँगा? बाइसेक्ट। ओ से ए के यहाँ रखूँ पक्का। ओ से पूरा लेके क्या करूँगा? बाइसेक्ट। बाइसेक्टर घुसेगा इसके अंदर, डरने का। फिर उसके बाद यहाँ रखने का और यहाँ से ऐसा घुमा देने का, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, सर्कल नहीं बनाने का, एड़े छाले नहीं, ठीक है, भूल जाओ सब। ये बनाए तुम लोग ने, ठीक है, ये आ गया पॉइंट, यहाँ से यहाँ क्या कर देने का, खींच देना, फिर यहाँ रखने का, यहाँ रखने का, और एक और सर्कल। ये था तुम लोग का सम, कॉन्सेंट्रिक फलाना ढिमकाना, बहुत पहले ये लोग, ये सम है। एक ही टेंजेंट बोला है, ड्रॉ अ टेंजेंट ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, का मतलब एक ही होता है ना। फिर ये पॉइंट नाम दे दिया ए वे, सब कुछ हो गया, सेट है पूरा लाइफ, ठीक है, खत्म नहीं हुआ लेकिन सम। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। अब इसको आप क्या करोगे, नापोगे, किससे, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम बोला, नीचे पाइथागोरस थ्योरम बोला, एकदम ऑब्सेस्ड हो गया था जो भी था बंदा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये तो मुझे मालूम है कितना था, 3 सेंटीमीटर होगा रेडियस, ये तुमको नापना पड़ेगा, पता नहीं कितना आएगा, यहाँ पे 4 आया हुआ है, 4 ले लिए, है ना। फिर अब इसके ऊपर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओगे और फाइंड करोगे, और ये 5 है, 5 तो है ही, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के। अगर 5 का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू 16 + 9 हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया। ये इस तरीके का तुम लोगों को सम पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है, मर्यादा बिल्कुल नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 20 में कंस्ट्रक्शन देखो एकदम इजी पूछा था, विदाउट यूजिंग सेंटर, 20 में पूछा, उसके बाद कभी नहीं पूछा है, ठीक है, तो तुम लोगों को पूछ सकता है। फिर उसके बाद 23 का पेपर देखो, ये 22 का पेपर था गंदा वाला, ठीक है। 23 में देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, कुछ चमका, DE इज पैरेलल टू BC, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू, अच्छा ऐसा वाला नहीं है ये, थोड़ा इसको यहाँ ले लेते तो तुमको चमकेगा, ABC। अभी चमका क्या, ए नहीं रे, सुन तो ले आगे का। फिर इफ टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अभी चमका क्या, इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल DBCE, टेक्स्ट बुक का सम है, 4 मार्क। कब का पेपर है, 23 का। 23 का पेपर। और सुनो, ठीक है, सुनो मेरी बात और ऐसे जलो। सेकंड क्वेश्चन, ट्राइंगल SHR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SHV, क्या बात है। तुम लोग का कंस्ट्रक्शन का टाइप 2 ट्राइंगल, एक के अंदर एक, ये सबको मालूम है ना कैसा बनता, वाला मालूम है ना। 3, अबे ये सब थोड़ी बता दे पागल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो सुनो, तुम लोग का ऑप्शन है भाई, तुम लोग चूज कर रहे हो ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या करूं, क्या कर लूं इसमें। सुनो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन नंबर 3, एन आइसक्रीम पॉट हैज अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सिलेंडर में आप आइसक्रीम भर के लाए हो और दे रहे किस में हो, कोन में, बच्चे लोग को किस में दे रहे हो, कोन में। तो सिलेंड्रिकल आइसक्रीम का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को आइसक्रीम मिली, चूज कर रहे हो भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो एकदम भलता है, ठीक है, मतलब बहुत आसान है, लेकिन वो तो छोड़ ही दोगे तुम लोग, क्योंकि नीचे देखो क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा। चलो बताओ जल्दी जल्दी क्या करूंगा मैं, थीटा हटाने का है, क्या करूंगा, x को स्क्वायर कर दूं क्या, डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो इसको, क्या करो, x का स्क्वायर करो, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y का स्क्वायर करो, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस करो, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से आर स्क्वायर क्या निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। 1 नहीं लिखने का और यहाँ पे लिखने का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 मार्क्स ब्रो, 3 मार्क का सम है ये, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, तुम लोगों को क्यों मज़ा आ रहा है, ये क्यों नहीं आएगा, आ सकता है तुम लोगों को ऐसा। फिर आते हैं अपन 24 का पेपर। 24 के पेपर में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया था भाई ट्रिगो, ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सम ट्रिगो, बहुत आसान था, लेकिन बहुत आसान, दिमाग ही नहीं लगाए लेकिन बच्चों ने। तुम लोग ऐसा मत करके आना प्लीज़। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन, तुम लोग को ये कराया हो मैंने 3 बार, तब जाके ऐसा कर रहे हो तुम लोग। आ जाएगा ना पहली बार तब बैठोगे सर पकड़ के। चलो बताओ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, मजा ही आ रहा है भाई। बोलो क्या करोगे? सबको इसको फायदा क्या फिर, सबको उल्टा करके कुछ तो बनाने की कोशिश कर रहे होगे ना। पहले 3 को क्या करेंगे, उल्टा, तो क्या होएगा, साइन को उल्टा करोगे क्या आएगा, कोसेक आएगा। फिर क्या करोगे, कोसेक को भी उल्टा करोगे, कोसेक को ऐसे ही छोड़ दोगे, क्या होएगा फिर उससे, तुम लोगों को याद ही नहीं है, तुक्का मार रहे हो खाली बस। तुम लोगों को ये मालूम है उल्टा करने का है, किसको करने का है, कितना करने का है, वो याद नहीं है तुम लोगों को। सबको साइन और कॉस में लाने का है, सबको उल्टा नहीं करने का है। इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिए, जो नीचे था वही चीज़ अब ऊपर आ गई है। अब बैठे हो गए, अरे बाप रे, अभी वापस उल्टा करते। 3 बार किए, बोले 3 बार करने से हो जाता है। बताऊं, देखो याद रखो, ये चलो इधर 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 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको छोड़ दो, ठीक है। 1 अपॉन, इसको भी छोड़ ही दो, हटाओ। 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज साइन अपॉन कॉस, तो वो होएगा क्या, कॉस अपॉन, फिर कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, और वो तो ऑलरेडी उल्टा है, तो वहाँ पे आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, 1 अपॉन, और फिर ये क्या बोल रही है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 क्या हुआ, अच्छा हाँ कॉस होएगा, सॉरी 1 अपॉन कॉस, अच्छा वो काट रहा था मैं। ये तो सही है ना। हाँ तो अभी ये 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा, कॉस, और ये हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनो ध्यान से, वो जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से मैं ना 1 माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या करूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, -1 आएगा, ठीक है। अभी बची कितनी चीज़ें, 4, ये चारों को भी अपने को क्या बनाने का, 1 1 1 बनाने का, -1 -1 -1, ताकि अपने को -3 आ सके, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, सबको क्या कर सकते हैं। अभी बोलो क्या करूँ, नेक्स्ट क्या करूँ, और इसको सेम ले लूँ क्या, है ना, और इसको ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये -1। क्या चल रहा है पीछे। फिर इसका क्या करूं, साइन स्क्वायर है ना,
हाँ, फिर क्या होएगा 1 माइनस अपॉन, कॉमन निकला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो गया। फिर इसमें से मैं माइनस क्या निकालूंगा, निकालना है क्या, हाँ, 1 प्लस अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं होता, लेकिन होता है क्या, कॉस नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता है, तो क्या करूँ अभी, क्या माइनस को कॉमन नहीं निकालना था, फिर क्या होएगा, -1 माइनस साइन क्या होता है, -1 माइनस साइन कुछ नहीं होता है। जब -1 माइनस साइन कुछ नहीं होगा तब जाके तो 1 प्लस साइन कुछ नहीं होएगा ना, कॉमन निकालोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। बोलो क्या करूँ, बोलो, आइडेंटिटी तो लगेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, कैसे लगेगी वो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे डालोगे कि 1 की जगह पे डालोगे, बोलो बोलो, देखो ये तो अपने को 1 आ गया और ये भी अपने को 1 आ गया है, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल होने वाला है, 3 कैसे लाओगे, बहुत बिल्ला सीन हो गया ये। असद किसको बोला, देखो बोला ना, तो तू सुन इधर इधर सुनो, अपने को प्रूफ नहीं करना है, अपने को थीटा का वैल्यू लाने का है। ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। अभी क्या बचा देखो, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3, ये हम लोग का सम बच रहा है अभी। इसको अपन ने 1 ला दिए थे, उसको अपन ने -1 ला दिए थे, वो दोनों क्या हो चुका है, कैंसिल। अब ये जो बीच का माल मटेरियल बच रहा था, खाली यही अब तक नीचे आया हुआ है और यहाँ पे -3 चल रहा है। मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लेके चले जाऊँगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या, वन यहाँ रख के साइन स्क्वायर वहाँ लेके जाने का, उससे क्या होएगा, कॉस को -3 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये अंदर क्या मल्टीप्लाई, ये अंदर क्या मल्टीप्लाई। अगर इसको मैं यहाँ ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 प्लस 1, ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2, साइन स्क्वायर थीटा इज -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन 2, टेकिंग रूट बोथ द साइड, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 कब होता है, 45 पे, तो थीटा कितना है 45। इसको याद रख लो, ठीक है, सिर्फ देख करके पहचानना और समझ में आना कि हाँ ये तो हम लोग ने किए हैं काफ़ी नहीं होता है, आंसर भी आना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये तुम लोगों को पूछा है 2023 में क्वेश्चन नंबर 4 में, 24 में सॉरी 24 में क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर उसके बाद 25 में देखो क्या पूछा है, 25 में क्वेश्चन नंबर 1 सेम आ गया था, सेम बोला जो अभी बताया ना मैंने तुम लोग को, कहाँ गया वो सम, ट्रायंगल वाला, ये वाला सम, और वो भी डायग्राम के साथ। 24 में बिना डायग्राम के आया था, 25 में डायग्राम के साथ दे दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4B, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
टाइप 1 अलग अलग ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4C तीसरा, द रेडियाई ऑफ द सर्क्यूलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 14 and 8। फ्रस्टम है ना, फ्रस्टम पहली बार पूछे थे लोग ने पिछले साल, अब तक कभी फ्रस्टम नहीं पूछे थे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, कुछ आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का, ठीक है। ये भी टेक्सचुअल, उसके ऊपर भी टेक्सचुअल और उसके ऊपर भी टेक्सचुअल, तीनों टेक्सचुअल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछा हुआ है 5 में जो सिमिलैरिटी का सम था वो तो भलता था। ट्रिगो देखो, ट्रिगो में पूछा हुआ है टेकिंग टीटा इज इक्वल टू 30। देखो ध्यान से कैसे होता है ये सम। टीटा को कितना लेना है तुमको और वेरीफाई करना है सारे आइडेंटिटीज, सारे आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है। कैसे करोगे? सपोज साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, 1 नहीं लेने का। अब साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 कितना होता है, कितना होता है? तो देखना टेबल में 1/√2, नहीं बे 1/2 का क्या करेंगे प्लस ये भी 3/√3 अपॉन का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 1 + 3 द होल अपॉन दैट इज इक्वल टू, मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? पहला आइडेंटिटी वेरीफाइड। समझ में आया? अब दूसरा वाला कैसे करोगे? दूसरे वाले में tan स्क्वायर को वहाँ लेके जाने का, तो क्या हो जाएगा वो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा माइनस तो मुझे सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30 करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए? तो सेकंड भी वेरीफाइड। फिर तीसरा, और ऐसा नहीं है कि तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी नहीं है, आइडेंटिटी भी दी हुई है, बस खाली 30 का वैल्यू डालो, टेबल याद है तो टेबल से वैल्यू निकालो और आंसर लाओ बस। और लाना भी नहीं है कुछ, तुमको मालूम है 1 ही आना चाहिए, तुमको सॉल्व करने नहीं आ रहा, क्या ही अजीब सा, नहीं 1 है क्योंकि मालूम है ना कि आइडेंटिटी तो है तो वेरीफाई तो होगा या नहीं हाउ। ये क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो 2025, 2024, 2023, 2022, 2020 वाले खुश नसीब बच्चे, ठीक है, इस तरीके का उनका पेपर आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप एक बार देख करके चले जाओगे तो भी आपका कल पेपर हो जाएगा कंफर्म। समझ में आ रहा है? कंफर्म, ठीक है। क्या नहीं होगा? ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ये नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री रिपीट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन तो क्या ही है, ठीक है। और मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में वो लोग एक बार सिलेंडर पूछ चुके हैं, एक बार फ्रस्टम पूछ चुके हैं और एक बार पूछे हैं ये, वो 4 मार्क के लिए। ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है ना। एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लेंगे, फ्रस्टम, कोन, ये 3 चीज़ और सिलेंडर, 3 चीज़ पूछ चुके हैं, ठीक है। और एक बार तो मैंने तुम लोगों को बताया था, याद है क्या, कि जो एक दिन पहले बताया था वही आ गया था, ये वाला सम क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला मैं तुम लोगों को पढ़ के बताता हूँ क्यों, पता नहीं क्यों बच्चों को नहीं मज़ा आया था वो क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, कि नहीं सर डिफ़िकल्ट था ना, फलाना ना ढिमकाना, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरे को बताओ तुम लोगों कि तुम लोगों को समझ रहा कि नहीं। आइसक्रीम पॉट, हाँ सुनो क्वेश्चन। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसका हाइट जो हम लोग लेंगे, ठीक है, जहाँ तक पानी है वो कितना है, तो सिलेंडर का हाइट अब 20, मतलब जो पानी है उसमें उसका वॉल्यूम जब आप फाइंड करोगे तो उसमें h क्या लेने वाले हो आप, ठीक है। फिर आगे
उसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो चाहे सिलेंडर का हो चाहे पानी का हो कितना रहने वाला है, 12 ही रहेगा। अ स्पेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर, तो स्पीयर भी आ गया अभी मूवी में। फिर एंड थस वाटर लेवल रेज्ड बाय 6.75 सेंटीमीटर, इसके अंदर अपने को फाइंड करने का था कि वाटर लेवल कितना बढ़ा, यानी एरिया ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर फाइंड करना था, ठीक है। इसके अंदर हमको बोला हुआ है कि उसको जब डाले हम लोग ने तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 6.75। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, 6.75 का वॉल्यूम बढ़ना मतलब ये जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है, स्पीयर का। किसका है, स्पीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्पीयर इज 6.75। मुझे ये इंफॉर्मेशन से वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ये इंफॉर्मेशन से वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा और स्पीयर का वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है। अब क्या फाइंड करना है देखो आ गया बे, हाँ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल, क्या फाइंड करने का है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल। अभी ध्यान से समझो, मुझे पहले बताओ कि ये जो 12 सेंटीमीटर और पानी का हाइट 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये स्पीयर के साथ है या स्पीयर के बिना, स्पीयर के बिना, ठीक है, स्पीयर के बिना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको और इसको क्या करूँगा, मुझे इसका रेडियस चाहिए किसी भी तरह, क्या चाहिए मुझे इसका, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला बोलो, 4 अपॉन पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कितना है 6 पॉइंट, डायरेक्ट आ जाएगा क्या, डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। मुझे बोला कि पानी जैसे ही अपन ने डाले 6.75 पानी क्या हो गया, बढ़ गया। वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर up to height 20 centimeter, a spherical iron ball is dropped into the cylinder and thus the water level raised by 6.75. What is the radius of the iron ball? समझ में आ रहा है। बस ये जो बोर्ड पे तुम लोग फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वो फॉर्मूला में आंसर डालने का और आर का वैल्यू लाने का, 4 मार्क का समझा। ये सिलेंडर और वो सब का कुछ काम ही नहीं था। बस क्या समझ में आना चाहिए था तुमको कि जब मैंने बॉल डाला और जितना पानी राइज हुआ वो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ क्या है, स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाने का और आर का वैल्यू लाने का, सिंपल। समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे लोग 4 मार्क के लिए। ये सबसे भलता क्वेश्चन था जो बच्चों को समझा नहीं था, पता नहीं क्यों, ठीक है। ठंडे दिमाग से अगर 3 से 4 बार पढ़ोगे ना, एक बार में तो मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं समझता है, ठंडे दिमाग से अगर आप पढ़ लोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। अगर उनको पेपर इजी बनाना है तो फिर वो आपको देंगे खिलौने, का मतलब ये, ठीक है, जिसके अंदर 3 से 2 शेप्स हो, जैसे ये शेप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और उनको अगर तुमको थोड़ा सा टेस्ट करना है तो जैसे आइसक्रीम वाला पूछे सिलेंडर और कोन का, उस तरीके से ये जग वाले समय है ना कि सिलेंडर है और कितने जग से वो सिलेंडर क्या होएगा, भरेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करने का। फिर ये टॉफ़ी है इसके अंदर, तो टॉफ़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इसको सर्कल नहीं कंसीडर करोगे, वो जो छोटी टॉफ़ी है वो भी क्या है, सिलेंडर, और ये भी क्या है, सिलेंडर, तो दोनों सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगेगा। तो कभी भी हम लोग जब डिवाइड करने वाला सम आता है ना, तो कभी भी हम लोग वैल्यूज़ पुट करते, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई ऊपर 4/3 आया तो नीचे भी 4/3 आएगा, ऊपर पाए आया तो नीचे भी पाए, ऊपर आर क्यूब है तो नीचे क्या रहेगा, ये सब तो कट जाएगा ना, लेकिन तुम्हारा कितना सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये और ये मल्टीपल्स होते, 21 21 21 7 7 7 कटता वो भी, तो थोड़ा सा ऐसा काम करने का। बट बिफोर दिस यू नीड टू टेल देम द फॉर्मूला विच यू विल बी मेकिंग, कि भाई मैं बताता हूँ कि इसमें कितना पानी रहेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। ये आपको फॉर्मूला बना के उनको पहले बताना पड़ेगा। ये बता दोगे उसके बाद आप सॉल्व करो ना, ऐसा आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। आप भलते में ऐसा चालू कर दोगे तो नहीं होएगा। ऐसा समझ में, स्टेटमेंट्स लिखो, फॉर्मूला लिखो, उनको बताओ कि भाई ये फॉर्मूला से आंसर आता है, और फिर एक में डाल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको अच्छा लगेगा, बोले वाह कितना अच्छा स्मार्ट बच्चा है, अलग अलग करके क्या करने का है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है,
अगर तुमको आंसर गलत आ गया तो तुम्हारे स्टेप्स मिसिंग है ना। आंसर अगर गलत आ गया तो तुम्हारे स्टेप्स क्या है। मुझे नहीं लगता है कि 21, 21, 21 और 7, 7, 7 को कट करने के बाद जो 3, 3 बच रहे हैं उनको तुम मल्टीप्लाई ना कर पाओ। ठीक है, बाकी तुम लोगों तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना। देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रस्टम वो लोग पिछले साल पूछ चुके हैं, तो इस साल तो मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे। देखो यही वाला सम उठा के दिए थे एग्जैक्टली, ये वाला सेकंड वाला 14, 6 एग्जैक्ट यही सम उठा के दिए थे 4 मार्क के लिए। 4 मार्क के लिए, अभी क्या क्वेश्चन बताऊं तुझे। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, फ्रस्टम पिछले ही साल 25 का पेपर था ना। हाँ 25 का पेपर 14, और ये खाली 6 की जगह पे 8 था बस। ठीक है, लेट गो करो। जाने दे नगमा। फिर आता है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में कुछ दिक्कत है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसा होता है, सर्कल की तरह, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क आता है। लेंथ ऑफ आर्क होता है सरकमफ्रेंस की जगह, θ/360 इंटू 2 पाई आर। बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक जिसमें उनको बहुत मजा आता है, 2 पाई आर स्क्वायर। मजा आ रहा है, कुछ बड़ा करते हैं आज, कुछ तूफानी, भाई के फैन है। ठीक है, नहीं एड़े चाले नहीं करने का, थोड़ा सा ध्यान रखने का, भावनाओं में बहने का। किस तरीके के सम पूछे जा रहे हैं आप लोगों को, ऐसे सम पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान होते हैं। स्क्वायर बना देंगे और स्क्वायर में क्या बना देंगे, सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर फाइंड करने का और स्क्वायर के एरिया से क्या कर देने का, माइनस, तो तुमको क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन। समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो नल्ला क्वेश्चन नहीं पूछते। फिर देखो ये वाला है, याद है इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपन ने क्या लिखे, एरिया √3/4 इंटू जो भी है, साइड उसका 7 है तो सॉरी 14 है साइड, तो √3/4 इंटू 14 का क्या, स्क्वायर। तो अपने को एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन ही ट्रायंगल आएगा एड़े लोग। फिर ये इंपॉर्टेंट है, देखो 12वां क्वेश्चन। ठीक है, XYZ वाला, ये सब 4 मार्क वाले बता रहा हूँ तुमको, बाकी तो तुम लोग कर लोगे चिंदी ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं किस पे, सेगमेंट पे। सेगमेंट याद है ना सबको, यस और नो। पिज्ज़ा का वो हिस्सा जो अमीर लोग नहीं खाते। कौन नया नया अमीर है क्या? गरीबों का अमीर है। ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला, बहुत बिल्ला वाला है ना उसका। नहीं तुम लोग मत बोलो रे, मैं लिख लूंगा, बहुत गंदा गंदा बोलते हो तुम लोग। ये है फॉर्मूला, r² इंटू πθ/360 माइनस sin θ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पूछने के चांसेस ज़्यादा है ये बार, क्योंकि फ्रस्टम पूछ लिए उन लोग ने, सिलेंडर पूछ लिए उन लोग ने, सेगमेंट पूछ लिए उन लोग ने। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, सेकंड एक्सरसाइज हो गई, थर्ड एक्सरसाइज भी हो गई, बचा क्या। देखो मैं तो भाई, मैं तुम लोगों को पहले ही बोला, सर्कल सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल के बाद क्या आएगा, सर्कल सर्कल। पैटर्न मुझे आता है, बचपन में सीखा मैं, बस वही बता रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाओ, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। सेगमेंट तुम लोग को आ सकता है। सेगमेंट में जो सबसे भलती चीज़ है वो है ये हेक्सागोन। हेक्सागोन ही याद रखना ज़रूरी नहीं है। तुम हेक्सागोन का फॉर्मूला याद करके चले गए, सेप्टागोन आ गया, सेप्टागोन 7 साइड, ऑक्टागोन आ गया 8 साइड। अबे वो छोड़ो, ये फॉर्मूला थोड़ी काम आएगा फिर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर याद करके जा रहे हो, आए नहीं। कुछ और ही आ गया। ठीक है, तो फिर क्या, तो याद रखने का कैसे बनता है। यहाँ देखो सर्कल है, सपोज 1 2 3 4 और 5, क्या बोलते हैं इसको, पेंटागन। पेंटागन आ गया। ठीक है, पेंटागन में कितने साइड होते हैं बच्चों, 5, और ये पूरा कितना होता है, 360।
तो 360 को 5 से क्या कर देने का, कितना होता है 36 डिवाइड बाय 70। तो अब तुम्हारा जो एंगल है बच्चों वो कितना है 72। अगर 72 देगा तुम लोग को तो वो तुमको साइन 72 की वैल्यू देगा। देखो जैसे यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया है क्योंकि इसमें √3 यूज़ हो रहा है। पाई का वैल्यू तो देते ही है वो लोग, नहीं देंगे तो 22/7 ही लेने का, ठीक है। अगर यहाँ पे 72 आ रहा है तो वो तुमको यहाँ पे साइन 72 की वैल्यू देगा, क्योंकि मैं अब इस पर क्या लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट में साइन थीटा आता है और थीटा कितना है तुम्हारा, तो वो तुमको देगा वैल्यू। साइन 72 की वैल्यू दे दिया उसने, तुम यहाँ पे पुट करोगे तुमको ये रीजन आ जाएगा। और ऐसे कितने रीजन है, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर देने का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ में आया, यस और नो? ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद करने का है हेक्सागोन का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये हेक्सागोन के लिए है 6। क्या मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर सकता हूँ? क्या आएगा मुझे उससे? ये जो एरिया ऑफ हेक्सागोन है ये किस चीज़ की बात कर रहा है तुम लोग बता सकते हो? इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, जो वाइट एरिया है ना उसकी। फिर उसके बाद उसने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया है और इसको एरिया ऑफ सर्कल से क्या किया है, माइनस, तब जाके तुमको क्या आया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर मैं इसको ये वाले मेथड से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? 360 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 60। साइन 60 का वैल्यू तुम लोग को आता है, ईजी हो जाएगा वो। बस एक बार फॉर्मूला डाले सेगमेंट का और फिर उसको 6 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा। तुम लोग की मर्ज़ी, तुम लोग को जो उस टाइम पे याद रहे उस टाइम वो सब करने का, लेकिन करने का, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बाकी ये सब तो इजी है, ये सब समझ में आता है ना तुम लोग को, ठीक है। ये देखो AC दिया हुआ है तुम लोग को 7√2। AC हम लोग के कुछ काम का रहता है क्या? हाँ, रेडियस है वो। कौन बोला नहीं बे? बताओ, इफ्तारी में बैठे बिना खजूर के। लेकिन प्रॉब्लम है ABC से बच्चों। किससे प्रॉब्लम है? ABC हम लोग का टीटा नहीं है। बच्चे ले लेते टीटा, वाओ ABC 45 ले लो, 1/√2, मज़ा भी आ रहा है, याद है मुंह पे, ठीक है। नहीं, टीटा 45, तो टीटा क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होएगा, बिकॉज AB एंड AC आर इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, देयरफॉर ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर इफ दिस इज 45 दिस इज ऑल्सो 45। 45 कितना होता है, तो बचा कितना, तो ये एंगल कितना है, और फिर साइन 90 तो 1 ही होता है भाई, मजे। समझ में आया? तो टीटा क्या आ रहा है इधर, यस और नो? ये एक ही सम है जिसमें ऐसा दिया हुआ है, एंगल तो है लेकिन वो एंगल हमारा टीटा नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो डायरेक्ट बोल दिया है ना, PQR, मेजर आर्क PQR, मेजर आर्क PQR अगर 60 डिग्री है तो अपन ने सर्कल में कल ही पढ़े कि अगर आर्क 60 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल भी कितना आएगा, मतलब टीटा कितना है। देखिए बलते लोग ऐसा साफ साफ नहीं बोल रहे, ले ले बाबू टीटा 60, नहीं, तुम बताओ कितना है, ऐसा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला इतना अजीब है, उसके बाद टीटा के लिए भी घसवा रहे। क्वेश्चन नंबर 3, PAR टीटा दिया हुआ है, AP 7.5 दिया हुआ है, R दिया हुआ है। अपने को और कुछ चाहिए क्या ज़िंदगी में? पक्का पक्का? हाँ, नहीं चाहिए, हो जाएगा इतने में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ सम, इन फिगर ब्ला 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 जो भी है, POQ 90 डिग्री है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 114 है। यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है, तुमको रेडियस फाइंड करने का है। ये करूँ क्या एक सम, देख लो, बोलो मेरे को फॉर्मूला बोलो, टीटा इंटू R² इंटू पाई टीटा, साइन टीटा अपॉन, चलो यहाँ देखो एरिया कितना दिया हुआ है अपने को, 1 R² पता, पाई 3 पॉइंट टीटा 90 अपॉन साइन 90, डायरेक्ट 1/2 लिख दूँ क्या, चलेगा ना?
ठीक है, तुम लोग यहाँ पे साइन 90 लिखने का, फिर एक और स्टेप करने का। ठीक है, तुम लोगों को स्टेप का मार्क्स है, मेरे को नहीं है। हाँ, 114 इज इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर। इसको छेड़ने का नहीं बॉयज। क्या स्लो है रे साबुन तुम लोग का। 1 जा 4 जा, वो कट रहा है क्या ऊपर, कट रहा है क्या वैल्यूम? अरे वैल्यूम का मैथ्स अच्छा है क्या, तुम लोग हंसते रे बाबा। 31 जाता है 4 के टेबल में, 7 जा। चलो चलो बस। नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाएगा, मैं लेके जाता हूँ देख। क्या बात है, 0.785 माइनस 0. अरे कंट्रोल, रुक जाओ, छोड़ दो वैल्यूम को अकेला। 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको माइनस करने का, अभी यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, 2 0 डाल देता हूँ। डाल सकता हूँ क्या? मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोग। 5 माइनस 10 5, 8 माइनस 9 1, 7 माइनस 4 माइनस किया रे गरीबो, इसके लिए बोल रहा हूँ ध्यान दो। नहीं 1 मिनट, गलत हो गया ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 0 8 और 7 माइनस 5 2, 285। 285 को क्या करूँ मैं, इधर लाके डिवाइड करने का। सही है ना 285। 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 0 7 माइनस 5 2। अभी इसको उठा के यहाँ ले लो। 114 डिवाइड बाई 0.285 इज इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर। अभी क्या करने का, पॉइंट हटा दो पहले, तो नहीं जम रहा है तुम लोग को तो। ठीक है, तो 114 इसको एक 0 दे देता हूँ और इसको बना देता हूँ 100। बेसिकली मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई। क्यों? ताकि नीचे जो 3 पॉइंट के बाद नंबर है वो हट जाए। ठीक है, यस और नो? तो उसका जो 1000 का 1 था मैंने इसको दे दिया, चलेगा क्या? पक्का? 1140 किसी का तो परफेक्ट है, किसका है 1140? नहीं है शायद। 20 का कितना होता है 400, 40 का कितना होता है 1600, 30 का कितना होता है 900। उसके बीच में तो ज़ीरो आता ही नहीं है ना। 31 32 33 34 नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बोलो? रूट निकालने का है मुझे इसका पूरे का। कट करते रुको, मज़ा आएगा। 5 से कट करेंगे, 5 5 जा, और यहाँ पे बचा 3, तो कितना हो गया ये? इसको 5 से कट करते, 5 2 जा, 5 2 जा और 5 8 जा, 228। ये जा रहे क्या दोनों किसी टेबल में? 57 किसी के टेबल में जाता है 3 के, ये किसके टेबल में जाता है 3 के। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 3 9 जा, ये भी जाता है शायद। 1 जा 4 जा, 4 का रूट 2, 100 का रूट 10। आर कितना 20। देख लो, मैं बोल रहा हूँ, खाली ऊपर ऊपर से देख के जाओगे, ये सब तुम लोग का कल होने नहीं वाला है पेपर में, करना पड़ेगा सॉल्व मैथ से ये। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट सम, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। 15 रेडियस है, 60 तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या होता है? ये जो लाल वाला है ये माइनर है, और उसके ऊपर पूरा जो वाइट वाला है ये सब क्या है? तो माइनर फाइंड करने का और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का, और एरिया ऑफ सर्कल को माइनर से क्या कर देने का, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा? मेजर। ये फॉर्मूला है नहीं, तुमको बना के बताना पड़ेगा, फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अपन किस पे? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में भी सेगमेंट है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, सॉल्व करके जाना। फिर उसके बाद और कुछ बचा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 सेगमेंट सेक्टर, सॉल्व करके जाना। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके जाना। ठीक है,
इसके बाद समाप्त है। ये क्यूआर कोड पता नहीं किस चीज़ का, स्कैन मत करना। कुछ नया पेपर वेपर खुल जाएगा, अभी टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो वापस से अपने को पूरे पेपर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अपने को प्रॉब्लम कहाँ है? 4 और अपन उसके लिए प्रिपेयर होके गए ना, तो 1 2 3 अच्छा जाएगा।